हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका। ये देखिए, प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका जो कि कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 6 और 7 के बच्चे इसको देखेंगे। आपके हमने पहले ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 डाल दिया था और कार्यपत्रक भी हमने कुछ डाल दिए हैं। अब आपके पेज नंबर 11 से 15 तक प्रारंभिक मूल्यांकन दे रखा है, जिसे आपको करना अनिवार्य है। तो इस मूल्यांकन को हम हल करके लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इस प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बादल को मेघ कहते हैं, नदी को सरिता, सागर को समुद्र और माँ को माता कहते हैं। कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने का कार्य करती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। यहाँ छोटे का विलोम शब्द क्या हो गया, बड़ी। हाथी का वजन अधिक होता है तो चूहे का वजन कम होता है। यहाँ अधिक का हो जाएगा विलोम शब्द कम। वर्षा को गरम कचौरी पसंद है और हर्षा को ठंडी, तो यहाँ गरम का विलोम शब्द हो जाएगा ठंडी। फिर है, श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। यहाँ काला का अपोजिट यानी विलोम शब्द हो गया सफ़ेद। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। बोतल में पानी है। बोतल और पानी यहाँ दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। फिर है, कविता भोजन बनाती है, तो यहाँ कविता और भोजन दोनों संज्ञा शब्द हैं। बीना जयपुर जा रही है, यहाँ बीना और जयपुर दोनों संज्ञा शब्द हैं। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पतंग और पवन दोनों संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। आज आसमान में बादल छाए, तो यहाँ पुल स्टॉप आ जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा। श्यामा के बाद कोमा, राधा के बाद कोमा, ठीक है ना। और कमला और रेखा खेत पर गई हुई है के बाद में फिर पूर्ण विराम आ जाएगा या फुल स्टॉप आ जाएगा। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाया है, ये देखिए। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थी, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर कहता है, श्याम पट को लिखने जैसा ही तो मैं बनाता हूँ, मैं ही तो बनाता हूँ। तो चौक कहती है, यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाएगा तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, वह बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो डस्टर कहता है, यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे लिखा जाएगा, कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों की बातचीत को हमने आगे बढ़ाया है, आप अपने अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, गोविंद चित्र बना रहा है, सकर्मक क्रिया। भरत पानी भरता है, सकर्मक क्रिया। आशा खाती है और किरण आती है, ये दोनों अकर्मक क्रिया हैं, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं चल रहा है क्या खाती है क्या हाँ आती है। तो बच्चों, ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर भी है, तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। बच्चों, अभी तक आपने इसको वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य का निर्माण कीजिए। तो यहाँ उल्टे सीधे शब्द लिखे हैं, ये देखिए। समाचार क्या क्या, तो समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, सही इसका वाक्य बन जाएगा। फिर है, झुंड एक था, उड़ कबूतरों का सा रहा, तो यहाँ कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, सही वाक्य बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यातायात के नियमों का पालन, मोबाइल पर बात नहीं और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये जरूरी कुछ नियम हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिताजी का नाम फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो हमने प्रश्न बनाया है, यहाँ उत्तर लिखा था छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो प्रश्न बनेगा छोटी बच्ची का नाम क्या था। फिर दूसरा उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, मैना के पिता का नाम फडणवीस था, तो हमने प्रश्न लिखा है मैना के पिता का नाम क्या था। फिर तीसरा उत्तर है, अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी, तो महल में आग किसने लगवाई। फिर किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए, तो हमने ये प्रश्न बनाया है जिसका उत्तर लिखा हुआ था, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। तो उत्तर के अनुसार हमको प्रश्न बनाना है।
फिर है प्रश्न नंबर 11, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्राओं को एक हजार 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हुआ है, लिख देंगे। राष्ट्रीय विज्ञान बाल दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित व 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। इस समाचार को अच्छी तरह से पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए, ठीक है। तो बांसवाड़ा 14 नवंबर बाल दिवस पर बाल मेला, जिसमें बाल स्टाफ एवं बाल रेस्टोरेंट कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे लगाएंगे। सर्वश्रेष्ठ बाल स्टाफ का चयन करके पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमने बनाया है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यहाँ चित्र में एक मेले का दृश्य है, तो हमने लिखा है यह एक मेले का दृश्य है। मेला अपने गांव या शहर या देश की संस्कृति को जीवंत बनाता है। मेले में लोग दूर दूर से आते हैं, एक मेले का आनंद उठाते हैं। मेले में झूले और खिलौनों की दुकानें व अन्य दुकानें प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। अब निम्न पद्यांश को बढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं। कण कण में सूरज की किरणें नित्य ऊर्जा भरती है। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमने यहाँ निराला भारत या अपना भारत लिखा है, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? भारत के जंगल पर्वत नदियों मिट्टी खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। हम धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। हम भारत की धरती को कैसे कैसे सजा या संवार सकते हैं? हम भारत की धरती को सजा संवारने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। हम पेड़ों की सुरक्षा करके, वृक्षों की संख्या बढ़ाकर, इधर उधर कचरा ना फेंकें, नदियों के जल को प्रदूषित ना करें, जीव जंतुओं का संरक्षण करके और आपस में भाईचारा रख कर के हम अपनी पृथ्वी को सजा संवार सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया है। बांसवाड़ा 7 फरवरी 2025 लिख देंगे, यहाँ पर 24 की जगह 25 लिख देंगे, ठीक है। और प्रिय राजू नमस्ते, यहाँ हम सकुशल पूर्वक हैं। हर्ष की बात है कि बड़े भैया का विवाह दिनांक 15 फरवरी का होने जा रहा है। बारात बूंदी से आएगी, बूंदी जाएगी। हम सब एक बस में बैठकर साथ जाएंगे। तुम्हें भी भैया के विवाह में शामिल होना है। विवाह का निमंत्रण पत्र भी मैंने भेज दिया है। तुम्हारे आने से शादी में और भी मज़ा आएगा। तुम एक दिन पहले ही आ जाना। आंटी अंकल को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा मित्र विशाल, जयपुर। ठीक है, हमने जयपुर से लिखा है इस पत्र को। फिर है प्रश्न नंबर 15। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से लेकर एक कहानी बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। एक दर्जी, हाथी, रोटी, खिलाना, रास्ते में जाना। तो इन सब का प्रयोग करके हमने कहानी लिखी है। एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब हाथी नदी के पास से वापस लौटा तो अपनी सूंड में कीचड़ भर कर लाया। वह दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। वह बहुत दुखी हुआ। तो इस तरह की कहानी हमने लिखी है। आप भी इस तरह की कहानी लिख सकते हैं। बच्चों, आपको कहानी पसंद आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरह से आपका ये बस लास्ट पेज नंबर 14 तक कंप्लीट हो जाता है, प्रारंभिक मूल्यांकन। अब आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल से और चैनल को देखना है खोल करके। आप दूसरे विषय इंग्लिश या गणित के कार्यपत्रक भी यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तकों के भी प्रश्नोत्तर हल डाल दिए हैं।